चिराग 2.0 साबित होंगे प्रशांत किशोर? यह सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान और उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा रामविलास ने एनडीए गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ा, जिससे बिहार की राजनीति में हलचल मच गई थी। इस चुनाव में चिराग ने भले ही एक सीट जीता था, लेकिन नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को चिराग पासवान ने पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एक अलग राह अपनाई। उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ खुला मोर्चा खोलते हुए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिया। चिराग की रणनीति में सोशल मीडिया का व्यापक उपयोग, आक्रामक बयानबाजी और युवा मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिशें शामिल थी। हालांकि चुनाव परिणामों में लोजपा को बहुत अधिक सीटें नहीं मिली, लेकिन उन्होंने कई सीटों पर जदयू को नुकसान जरूर पहुंचाया और नतीजा यह हुआ कि बिहार में नीतीश की जदयू नंबर 3 की पार्टी बन गई। अब ठीक उसी तरह प्रशांत किशोर भी 2025 के चुनाव के लिए काफी ज्यादा आक्रामक दिख रहे हैं। प्रशांत किशोर ने 2020 के चुनाव के बाद से राजनीतिक परिदृश्य में कई सारे बदलाव देखे हैं और अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 25 के चुनाव में उनकी पार्टी यानी कि जन सुराज अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी और इसके लिए वो मजबूती के साथ काम भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वह नीतीश कुमार पर निशाना साधने का एक भी मौका नहीं गंवाते। वहीं दूसरी ओर भाजपा पर वह इस तरह की बयानबाजी करने से बचते हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर प्रशांत किशोर अपनी रणनीतियों को इम्प्लीमेंट करने में सफल हो जाते हैं तो इससे ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार को होगा। अब चिराग और पीके की तुलना करें तो चिराग पासवान की सफलता 2020 में सीमित रही थी, लेकिन उन्होंने बिहार की राजनीति में अपनी पहचान बनाई। दूसरी ओर प्रशांत किशोर का ट्रैक रिकॉर्ड काफी प्रभावी रहा है और वह 2025 में भी अपनी रणनीतियों के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। प्रशांत किशोर की 2025 की चुनावी रणनीति बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सकती है। बता दें कि 2020 के चुनाव में चिराग पासवान की रणनीति ने यह दिखाया कि बिहार के मतदाता जो है वो बदलाव चाहते हैं। अब देखना यह है कि प्रशांत किशोर अपनी नई रणनीतियों के साथ इस बदलाव को किस दिशा में लेकर जाते हैं। अगर वह सफल होते हैं तो यह बिहार की राजनीति में एक नई दिशा स्थापित कर सकते हैं और यह नीतीश कुमार के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा और फिर से 2020 की पटकथा जो है 2025 में लिखने की संभावना है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में चिराग 2.0 साबित होंगे प्रशांत किशोर? आप अपनी राय जरूर बताएं और नीतीश कुमार को लेकर के आपके क्या ओपिनियन है यह भी बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहेगा कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।